आप देख रहे हैं मुकाबला और आज जिस मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं वो ये, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद मांग कर रही है कि रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि तमाम हिंसा में उसका हाथ है। क्या ये होना चाहिए? राम कदम जी भारतीय जनता पार्टी से, सीमा मलिक जी, किशोर तिवारी जी, मुफ्ती मंसूर जियाई जी और विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम कदम जी, शुरुआत आपसे करूं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक व्यक्ति को मालेगांव और तमाम हिंसा के स्वरूप गिरफ्तार भी किया गया है और इस बीच हमारी बात हुई है मौलाना खली नूरी से, जो कि उपाध्यक्ष है रजा अकादमी के। उन्होंने जो कहा है वो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। रजा अकादमी पर बैन नहीं, बैन बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल पर लगनी चाहिए। ये लोग देश में दंगे और फसाद कराते हैं। असीमानंद, वसीम रिजवी मुसलमानों को मारने और धमकाने का काम करते हैं। बंदूकें और नंगी तलवार लेकर ये लोग घूमते हैं, मस्जिद को जलाने की बात करते हैं। इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करता क्योंकि इनकी सरकार है। अजय जी, इस मंत्रणा के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को साथ में लेकर के विकास की बात हम करते हुए देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र के सांप्रदायिक दंगों की यदि हम बात करें तो अचानक रातों रात 40,000 लोग सड़कों पर नहीं आए। सड़कों पर आने के पहले साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, वो घटी है। इस प्रकार की तस्वीरें लोगों को बताई गई, भीड़ को संबोधित किया गया, भीड़ से अनुरोध किया गया कि कल के दिन वे कोई काम पर नहीं जाएगा। कौन, कैसे, कहां और कौन से नुक्कड़ पर दंगे करेगा, इसकी साजिश उस बैठक में सुनिश्चित तरीके से की जाती। अब देखिए क्या कैसी विडंबना है। महाराष्ट्र सरकार की खुफिया जांच एजेंसी, क्या वे कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे या उनको पता था, उन्होंने सरकार को बताया पर सरकार की ओर से जानबूझकर के कोई कार्रवाई की नहीं गई? यह पहला बिंदु। और बिल्कुल उसके ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हिंदू विरोध में आपत्तिजनक बयान, पीछे पीछे राशिद आलवी का बयान, हमारी आस्थाओं को, श्रद्धा को छेड़ने वाला, सलमान खुर्शीद की किताब, उसमें भी हिंदुओं के विरोध का बयान। इन सारी बातों को जोड़े आप और आज रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले मंत्री ने जिस प्रकार से जो दंगाई के पीछे संगठन और उनके फाइनेंसर्स हैं उनके नाम लोगों के सामने उजागर न हो, तो इसके लिए पहले से जो पत्रकार वार्ता करके कवर फायरिंग करने का प्रयास किया, वह प्रयास, इन सारी श्रृंखलाओं को आप जोड़िए, बिंदुओं को जोड़िए। नहीं तो आप जो आपके ऊपर जो रजा अकादमी के उपाध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, आप उससे इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं सारा सब कुछ आपका किया धरा है, बीजेपी और संघ परिवार का किया धरा है। अजय जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा यहां पर। नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, रजा अकादमी के हैं, वो रजा अकादमी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आप उनको जबरदस्ती विलेन बना रहे हैं। विलेन तो आप हैं। अजय जी, 2006 में इस प्रकार से 2 पुलिस वालों को मार दिया गया, क्या इस अतीत को आप भूल पाओगे? 2012 में आजाद मैदान पर जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों के साथ, महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ हुई, मारपीट हुई, किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय स्मारक का वहां पर अपमान किया गया, क्या इस बात को आप भूल सकते हो? जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, उस बात को लेकर अब 40,000 लोग सड़कों पर उतरे, क्या इस बात को आप नकार सकते हो? चलिए किशोर तिवारी जी, प्रशासन पर कई सवाल राम कदम जी खड़े कर रहे हैं और मांग भी है भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ वीएचपी की कि रजा अकादमी पर प्रतिबंध होना चाहिए। किशोर तिवारी जी, देखिए, मैं आपको सत्य परिस्थिति बताता हूं कि कुछ विचलित करने वाले फोटो सोशल मीडिया पे डाले गए और रजा एकेडमी ने ही प्रोटेस्ट बुलाया था, ये तो क्लियर है। जैसा प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो साइमल्टेनियसली जो घटना मालेगांव में होती, वही नांदेड़ में होती, वही अमरावती में होती। देखो, अमरावती में तो अपेक्षित ही नहीं था ऐसा क्या हो गया, लेकिन जैसे वो घटना हुई, वो घटने के 1 घंटे बाद लोकल बीजेपी वालों ने बोल दिया कि 13 तारीख को अमरावती बंद, और बाद में 13 तारीख को जो कुछ हुआ वो तो सामने ही है। तो मैं एक बोलता हूं कि रजा अकादमी के लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों को गुमराह किया, विशिष्ट समुदाय के। लेकिन उसके बाद बीजेपी वालों ने
इसको तुल देकर पोलराइजेशन करना चाहा। मैं एक बात बता दूं, मेरी सरकार है महाराष्ट्र में, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे साझा साथी है एनसीपी, हम लोग क्यों करेंगे? क्या हम हमारी सरकार की बदनामी करने को बैठे? देखो, उद्धव जी ठाकरे ने ऐसी प्रतिमा बनाई है कि महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान सबके सब सुरक्षित है, लेकिन नहीं तो मैं क्या ये बात किशोर जी क्या ये बात मानूं कि रजा एकेडमी के तरफ से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है? जो गलत फोटो का इस्तेमाल किया गया है वो तो जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए है, ये बात आप मानते हैं ना? देखो, एक बात मैं बताता हूं, रजा एकेडमी का ये प्रोग्राम तो था, तो कोई भी प्रोटेस्ट में 40,000 50,000 लोग आ जाते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमें ऐसा शक है कि ये दंगे किसी बाहरी ताकत ने कराए हैं जो बीजेपी से रिलेटेड है, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में चाहती है कि अशांति फैले। मैं बीजेपी इतनी विचलित है और इतनी रामकदम जी है, आप इतने विचलित हैं कि आप शांति नहीं चाहते राज्य में, आप बाहरी एजेंसियों के इस्तेमाल से दंगे करवा रहे हैं महाराष्ट्र में? वो तो नहीं बोलेंगे, का बेबुनियाद वो तो नहीं और बोलेंगे। मूर्खतापूर्ण बयान है। सरकार इनकी खुफिया जांच एजेंसी बयान सड़कों पर 40,000 लोग उतरते, सड़कों पर 40,000 लोग उतरते और उतर करके दुकानें जलाते हैं। अजय कुमार जी, अब शांति रखिए, आप बोलते समय हम नहीं बोले। अब शांति रखिए ना, आप बोलते समय हम नहीं बोले। साहस रखिएगा, विशिष्ट समाज की सुनने का साहस रखिएगा। छोटी छोटी दुकानें जला दी। किशोर जी, तुम्हारे तो किशोर जी, आप बोलते समय हम नहीं बोले। आप सत्य सुनने का साहस रखिए। ये इस प्रकार से चर्चा नहीं होती। जितना आप बीच में बोलोगे, पदाधिकारी जेल में है, जितना आप बीच में दंगा भड़काने के लिए अरेस्ट। अजय जी, ऐसी चर्चा होगी? चलिए, तुम्हारे लोगों, अच्छा किशोर तिवारी जी, जरा एक मिनट सुन लीजिए रामकदम क्या कह रहे हैं। जी रामकदम जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए, जरा जल्दी कीजिएगा प्लीज। जब कोई बीच में टोक करके सत्य बात लोगों के सामने आने देने के लिए नहीं आने देने का प्रयास करता है, वह सुनिश्चित करता है कि इनके वाकई रवैये में, इनके बर्ताव में कुछ काला है। सबसे 13 नवंबर को दंगा महाराष्ट्र में 5 वर्ष हमारी सरकार थी, क्या कोई कस्बे में, गांव में, सड़कों पर कई दंगे हुए? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, कब दंगे हुए? दंगे नहीं हुए। यहाँ पर राहुल गांधी का बयान आता है, कांग्रेस के नेताओं का बयान आता है, और सरकार में बैठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरकार में बैठे हो, गृह मंत्री तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी है, शर्म आनी चाहिए। 40,000 लोग सड़कों पर कैसे उतरते हैं? उसके बाद इधर उधर उंगली दिखाते हो। कभी तो सत्ता में बैठकर जिम्मेदारी लेने की पाठशाला में जाकर के सीख करके आइए। चलिए, मैं यहाँ सीमा मलिक जी को शामिल करूं। सीमा मलिक जी MIM के नेता हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता से बात भी की है। उनका यह कहना है कि अज्जू लहसनवाला, जो कि NCP का ही एक नेता है, लोकल नेता है, उसने पूरी साजिश रची है। आपकी पार्टी शामिल है पूरे दंगे में, आपकी वजह से दंगे हुए। देखिए, अभी जैसा कि किशोर तिवारी जी ने कहा, हमारी वहां पर सरकार है, हम वहां पर क्यों दंगे करवाएंगे? एक बड़ी एक मतलब किसी की भी व्यक्ति की बात समझ में आएगी। और देखिए, दंगे कोई केवल महाराष्ट्र में ही नहीं हुए हैं, दंगे पहले भी बहुत जगह पर हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, अभी हमारी दिल्ली में हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि खाली दंगे केवल महाराष्ट्र में हुए हैं। और मैं आपको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी जिम्मेवारी से मैं किसी का भी नाम लेकर इस तरह से कुछ कहना, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और चाहे वो रजा एकेडमी हो या जो भी हो, नहीं, पहले ये बताइए, रजा एकेडमी को लेकर शिवसेना का रुख तो साफ दिख रहा है, लेकिन आपकी तरफ से रुख स्पष्ट नहीं है। रजा एकेडमी को आप जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते? स्पष्ट रुख है। देखिए, अगर उनका एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर उनका कुछ भी रोल निकलता है तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी आप उनको क्लीन चिट दे रही हैं। नहीं, मैं किसी सीमा वाली जी, क्या NCP रजा एकेडमी को अभी क्लीन चिट दे रही है? इन्वेस्टिगेशन होती है तो किसी को भी क्लीन चिट आप नहीं दे सकते। और देखिए, वो किस लोगों के कांटेक्ट में थे कि केवल रजा एकेडमी ये कितना बड़ा दंगा करवा देगी, वो भी एक थोड़ा प्रश्न है। और उसमें कुछ लोग होंगे जो कि उसके मास्टरमाइंड होंगे, या कुछ लोग उनके साथ होंगे जिन्होंने ये चीजें करवाई। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही है, और इस तरह से किसी को भी, देखिए, इस चैनल पे बैठ के दंगे भड़काने वाली बातें तो मैं नहीं करूंगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। और नहीं, लेकिन रजा अकेडमी के इतिहास को देखते हुए भी आपको लगता है कि वो इस तरह के बड़े जघन्य अपराध को नहीं कर सकते? हालांकि उनका इतिहास थोड़ा सा चिन्हित रहा है, बहुत सारे दाग हैं वहां। अलग हो मास्टरमाइंड, देखिए हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट हो, मास्टरमाइंड कुछ और लोग भी हों, कुछ लोग उनकी सहायता में हो, तो ये चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और मेरा सवाल सिर्फ राम कदम जी से ये है कि अगर उनको हमेशा हर चीज का मास्टरमाइंड पहले से ही पता होता है तो वो पहले बताते क्यों नहीं है लोगों को ये ऐसा होने वाला है? जब राम कदम जी, जब आपको सब कुछ पहले से पता, बताते क्यों नहीं? बता दीजिए, सरकार की मदद हो जाएगी। मामला उसमें भी मास्टरमाइंड बता देते हैं आप आकर। तो मैं तो इस तरह के गैर जिम्मेवार बयान किसी का भी नाम लेकर नहीं दूंगी। जो भी चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्वेस्टिगेशन। राम कदम जी, सरकार की मदद कर दीजिए साहब, आपको सब कुछ पहले से पता है। जब से हमारी सरकार महाविकास अघाड़ी यहाँ पर आई है, किस तरह से ये लोगों ने उसको हटाने की कोशिश में ये लोग हर लेवल तक उतर जाते हैं। कौन पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन करता है ये बात हर लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन कौन करता है। जी, तो अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता हो, हर चीज का निर्णय आप पहले ही ले लेते हैं सर, तो मैं आपको बहुत दिनों से हम डिबेट्स पे देख रहे हैं, तो आपको सब पहले पता होता है तो आप बताते हैं। राम कदम जी का जवाब सुन लेते हैं सीमा जी। राम कदम जी संक्षेप में प्लीज। सीमा जी, आपका सवाल बड़ा शांति से हमने सुना, अब जवाब भी सुनिए। राहुल गांधी, राशिद अल्वी, इनके सारे लोग के बयान के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर हजारों लोग की भीड़ को उस संगठन के लोग संबोधित कर रहे हैं। 10 लोग की बैठक भी हो तो पुलिस की खुफिया एजेंसी के पास पूरी जानकारी आती है। यहां पर तो 40,000 लोग सड़कों पर आए, तुम्हारे सरकार के पास जानकारी नहीं थी? क्या आप इस बात को इनकार करोगी? इस बात को आप नकार नहीं सकती कि तुम्हारे सरकार के पास वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर वीडियो, कि किस प्रकार से उन्हें कहा जा रहा है अब कोई काम पे नहीं जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन से नुक्कड़ पे होगा। ये सारी बातें महाराष्ट्र सरकार को पहले से पता है। सुबह शाम एक आईपीएस अफसर सरकार के गृह मंत्री को, मैं अभी सीमा जी से इसका जवाब लें, सीमा जी से इसका जवाब लें, उससे पहले मैं विजय शंकर जी के पास चल रहा हूं। विजय जी, वहां पे हुआ तो क्या हमारा ये कहना गलत है कि ये सरकार पुलिस? अच्छा सीमा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। राहुल गांधी का बयान आता है और यहाँ पर दंगे होते हैं और तुम्हारी सरकार चुप रहती है। ये तीनों बातों को जोड़ो, देश के प्रति है, देश देख रहा है, देश के लोगों ने आंखें बंद नहीं करके दी, सब देख रहा है, देश सब बात है। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये बताइए कि रजा अकेडमी पर प्रतिबंध की मांग वीएचपी की है, किस आधार पर आप कह रहे हैं, जबकि रजा अकेडमी बार बार कहती है कि तमाम संघ परिवार के संगठन देश में विघटन के लिए और तमाम तनाव के लिए जिम्मेदार है? अजय जी, संघ और संघ परिवार के जो संगठन हैं वो सारे देश के हित के लिए काम करने के नाते जाने जाते हैं, देश में आपदा विपदा के समय खड़े होने के नाते जाने जाते हैं, जब राष्ट्र की बात आती है तो जान देने के लिए जाने जाते हैं। ये कहे कोई कुछ भी, वो उनका अपना विषय हो सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ अजय जी, वो कहां से शुरू हुआ? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अनाचार, अत्याचार ये सब हो रहा था। तो देश में भारत के किसी भी सेकुलर समूह ने, सेकुलर गिरोह ने, किसी भी जो अपने को मानवतावादी बताते, एक भी बार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है किसी ने नहीं बोला। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार को भी ज्ञापन दिया, सभी प्रदेशों में ज्ञापन दिया, सभी प्रदेशों के जिला स्थानों पर भी अपना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। वहां के पदाधिकारियों को, वहां के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को, जिलाधिकारियों को ज्ञापन देंगे ताकि भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। ये शब्द सा लिखा हुआ है, वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। इसके लिए सारे देश में हमने ये प्रदर्शन किए थे, या वहां भी किया था, लेकिन वहां पर पहले से मस्जिद में लोग खड़े हुए, उन्होंने पत्थर मारे और हमारे प्रदर्शन को विचलित किया। और वहां से एक बात निकाली गई, शायद टूल किट काम कर रहा होगा, पहले से कोई योजना होगी कि यहां पर मस्जिदों पर आक्रमण हुआ, मस्जिदें तोड़ी गई। एक भी मस्जिद का एक भी कण, एक भी कोई खरोच किसी भी मस्जिद पर नहीं आई, चूंकि वो शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन था और उसको लेकर के इतना बाउंडर खड़ा किया गया। अब विषय उठता है कि रजा एकेडमी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो जगह जगह दंगे हुए, जगह जगह जो दुकानें जलाई गई, उसका आधार क्या था?
त्रिपुरा था या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वहां के मुस्लिमों के पक्ष में था? मैं कहता हूं ये बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं, जो जिहादी हैं, जो हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, उनके पक्ष में भी ये इस प्रकार का प्रदर्शन और जो वहां दंगा किया गया है वो किया। इसलिए यानी बांग्लादेश में हिंदुओं के बचाव के लिए हमने किया, ये यहां प्रदर्शन करते हैं, त्रिपुरा उसका आधार बनाते हैं। तो ऐसे संगठन जो भारत में जो दंगे करवाता है उस पर हर हालत में रोक लगनी चाहिए, हर हालत में उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जय साहब, रजा अकेडमी जिसका कि चरित्र पहले से दागदार रहा है, कई तरह के सवाल उठते रहे, शिवसेना भी सवाल उठाती रही है, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध की मांग। अजय कुमार साहब, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करूंगा और आपके व्यूअर के सामने। विजय शंकर तिवारी साहब बहुत सालों से हमारे साथ डिबेट करते आ रहे हैं, लेकिन 2 बातें इनके समझ में नहीं आ रही हैं। अगर बांग्लादेश के मुसलमानों की हिमायत में यहाँ पर जुलूस निकले या यहाँ पर शांति भंग हुई है तो यकीनी तौर पर हिंदुस्तानी सफारत खाने को बांग्लादेश सफारत खाने के साथ मिलकर के आपसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। एक दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट पहलू है कि जिस रजा अकेडमी को आप बैन करने की बात करते हैं, आपदा हो, परेशानी का माहौल हो, कोई तकलीफें हो, अगर कहीं पर बारिश आ जाए, जलजला आ जाए, तो वहां पर सबसे पहले रजा अकेडमी पहुंचती है। कोविड काल के अंदर में खाना खिलाने के लिए, पैकेट पहुंचाने के लिए, लोगों को दूसरे मकान तक पहुंचाने के लिए रजा अकेडमी पेश आती है। भलाई और भलाई का काम करने वाली रजा अकेडमी पर बैन की बात की जाती है। यह और बात है कि मुल्क के अंदर में बहुत सारी जमातें हैं जो अपने अपने तरीके से काम करती हैं। बैन किस पर लगे या ना लगे ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तय करेंगी और हुकूमत तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन लोगों ने भी शरपसंदी की है उन तमाम शरपसंदों के ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई की मांग हम लोगों ने पहले से की है और आज भी कर रहे हैं और आपके साथ भी कर रहे हैं। दूसरा एक अहम पहलू यह है कि हमारे दोस्त राम कदम साहब ने जिस तरीके से बातें रखी हैं कि महाराष्ट्र के फडणवीस साहब के जमाने में एक भी दंगा नहीं हुआ, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फडणवीस साहब के 5 साल दौर में एक भी दंगा नहीं हुआ और मैं मुफ्ती मंजूर जियाई, हमने अमन का मसीहा का अवार्ड फडणवीस साहब को दिया। लेकिन उसके बाद जो कंडीशन यहां पर आज देखने को मिल रही है और 13 तारीख को जो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर गौर करना पड़ेगा। नुकसान हमारे मुल्क का होता है, नुकसान हमारी रियासत का होता है, नुकसान हमारे उन लोगों का होता है जो हिंदुस्तान के बाजी हैं। नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए और इसे हिंदू मुस्लिम करके मुल्क का नुकसान करना या मुल्क की बदनामी। विजय शंकर तिवारी जी, रजा अकेडमी जय साहब के हिसाब से रजा अकेडमी लोगों की मदद करने वाली संस्था है, आप उस पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, आप उसे कम्युनल कहते हैं। अजय जी, सारा जिहादी समूह भी शांति की बात करता है, लेकिन वो शांति रखता है क्या? जो अभी जियाई साहब कह रहे हैं ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये करेंगे तो ये सारी बातें ही नहीं होंगी जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये जमीन पर उतारें और आप दुनिया भर के लोग जानते हैं कि टर्की में घटना घटती है और मोपला घटना होती है केरल में, 25,000 लोग मार दिए जाते हैं। ये कौन लोग थे? ये शांति के मसीहा ही तो थे। यानी ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं भारत में आपको मिल जाएंगी जो शांति की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, लोगों को सहयोग की बात करते हैं, लेकिन करते मारकाट हैं। ये केवल अजय जी आपके साथ विमर्श में बात करते हैं, लेकिन जमीन पर जाकर वही करते हैं जो अभी जय साहब छोटा जवाब प्लीज, छोटा जवाब, फिर मैं किशोर जी के पास चल रहा हूं। जय साहब बहुत छोटा जवाब प्लीज। देखिए पूरे विजय शंकर तिवारी साहब भी जानते हैं और पूरा पैनल इस बात को बखूबी जानता है कि मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले जितने लोग हैं वो किसी गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं होते। और किन तंजीमों पर आप नाम ले रहे हैं ना, उन तंजीमों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। एक भी ऐसा बंदा एविडेंस लाइए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए ना, इसमें किसका इनकार है? क्या हम लोग इस बात का अपोज करते हैं कि आप उसे जेल में ना डालिए? जिन लोगों ने भी खता की है या शरपसंदी की है उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, कार्रवाई कीजिए साहब, और कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं आपसे। विजय जी। अजय जी बस इतना ही है कि आप कहते जेल बंद कर दिए, तो आज भी भारत की जेलों में यही लोग बंद हैं और आप लोग कहते हैं मासूमों को बंद किया गया है। वो लोग कौन है जो भारत में सबसे ज्यादा बंद हैं? ऐसी घटनाओं के कारण बंद हैं और वो किसी भी सरकार ने बंद किए हैं। कितने लोग बेकसूर छूट करके बाहर आते हैं जो इल्जामात उनकी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। अलग अलग सरकारों ने ऐसे ही लोगों को जिवाई साहब को बंद करके रखा हुआ है और वही लोग बंद हैं। इसलिए यह मत कहिए कि उनको बंद करिए, बंद है और इसी कारण बंद है। चलिए किशोर तिवारी जी, अच्छा प्लीज कंटिन्यू जी साहब, कंटिन्यू, जल्दी से एक जवाब दीजिए प्लीज। एक चंद सेकंड के लिए
अजय कुमार साहब, हमारे भाई साहब ने जिस तरीके से तिवारी साहब ने कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा कोर्ट में बंद, जेलों में बंद, नहीं, मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूं इस बात की और मानता भी हूं, लेकिन आप ये बात जानते भी हैं कि कितने लोग बेकसूर छोड़े जाते हैं 15 साल 20 साल तक, जिनकी ट्रायल नहीं होती है और फिर वो बेकसूर छोड़े जाते हैं। उनके बारे में भी जरा सोचिए कि उनकी जिंदगी और उनके बच्चों के साथ क्या गुजरती है, इस बात पर भी ध्यान देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए किशोर तिवारी जी, अब सवाल ये उठता है कि रजा अकेडमी को लेकर शिवसेना ने भी अपनी आपत्तियां पहले भी दर्ज की हैं। रजा अकेडमी पर प्रतिबंध की मांग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुनासिब है? किशोर जी देखिए, रजा अकेडमी का बहुत ज्यादा रोल था, ये बात उभर के आई है और हमारी तरफ से हमने कार्रवाई भी चालू की है। और मैं शिवसेना का एक नेता बोलकर एक बात स्पष्ट करता हूं कि रजा अकेडमी के नाम पर जो कुछ भी उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के अंदर वो बहुत ही संगठित ढंग से महाराष्ट्र में अशांति फैलाने का प्रयत्न हुआ। और मैं ये राम कदम जो बार बार बोलते हैं, हमारे इनपुट कमजोर पड़े थे, हमारे पुलिस को भी जब लोग जमा हुए तभी वो लोग एक्ट हुए, इस बात पे भी हम गौर कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि जब हम रजा अकादमी में कुछ उपद्रव करने वाले लोग शामिल है, उसी वक्त हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक या विश्व हिंदू परिषद कभी दंगे वगैरह कराता नहीं, ये हमारी भूमिका है। लेकिन बीजेपी जो सरकार, बीजेपी कैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बिगड़ी हुई औलाद है, तो ये बिगड़ी हुई औलाद है ना, देश में अशांति फैला रही है। ऐसे भी हमारे पास सूत्र है, क्योंकि 13 तारीख को बंद किया ना जब अजय कुमार जी, तो 13 तारीख के बंद करने के सुबह ही आज दंगा होगा, आज मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जाएगी, ये सब कुछ तय किया था। राम कदम 12 तारीख के घटना के बाद 13 तारीख को जो अमरावती में रिएक्शन आई, जिसके अगेंस्ट तुम्हारे लोगों ने जो गलत काम 12 तारीख को किया था, वही गलत काम तुम्हारे लोगों ने किया। और आज अरेस्ट होने वाले में बीजेपी के नेता ज्यादा है, जिनके वीडियो आ गए कि जो प्रदर्शन करने में विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, आरएसएस के आप बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये टिप्पणी तो बहुत बड़ी है। जी अजय जी, ये महाराष्ट्र सरकार को कहीं पाठशाला लगानी कि जब वे सत्ता करके दायित्व का निर्वहन करने के लिए बैठते हैं सत्ता पर, तो राज्य में कोई भी घटना घटती है, कोई भी मामला होता है, 13 तारीख के दंगे के बारे में बोला, उन्हें उसका दायित्व देना। 13 तारीख के दंगे पहले दिन से अब शांति रखिए आप, पहले दिन से कोई भी मामला हुआ तो ये केंद्र यहां वहां उंगली दिखाएंगे, तो क्या 24 घंटे स्वयं वसूली के खेल में व्यस्त रहेंगे? हम कहीं पूरे देश में कहीं पर वसूली की कोई बात थी, कोरोना जैसे गंभीर संकट से देश उबर रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम सबको इस प्रकार के धरती काम कर रहे हैं नहीं देते। अरे तुम दुर्भाग्य के नाम पर दुकान लगा के बैठे हो, सरकार तुम केंद्र सरकार के नाम पर दुकान लगा के बैठे हो, तुम्हारी एनसीसी वसूली कर रही है, तुम्हारी एनआईए वसूली कर रही है, तुम्हारी सीबीआई वसूली कर रही है, तुम्हारी ईडी प्रताड़ित कर रही है, तुम्हारी ईडी प्रताड़ित कर रही है, तुम्हारी ईडी हमको तकलीफ दे रही है, तुम्हारा धंधा ही ऐसा है। जानबूझ करके नहीं, लेकिन देखिए राम कदम जी, सवाल सीधा ये है कि अभी तक इसमें तो बात सही है ना राम कदम जी, ये बात तो सही है कि अभी अगर गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी के नेता की हुई है, जो कि अपने आप पे संकेत दे रहा है कि रजा अकेडमी और बीजेपी को एक पलड़े पर तराजू के रख रही है शिवसेना की अगुवाई की सरकार। ये बड़ी बात है सर। यही तो बात हम बताना चाह रहे हैं, जो दोषी है उस संगठन पर कार्रवाई नहीं, जो फाइनेंसर है उन पर कार्रवाई नहीं। देखो, रजा अकेडमी के लोगों ने हिंदुओं की शांति रखिए आप। ना ये बार बार बीच में नहीं बोलोगे किशोर जी, आप बार बार बीच में नहीं बोलोगे, देश देख रहा है, तुम्हारी मूर्खता बार बार सामने आ रही है। खुद सरकार हो, जिम्मेदारी नहीं उनको पकड़ोगे और जो दोषी है उनका समर्थन करोगे। ये देश कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है, ऐसे हालात में इस देश में दंगे नहीं होने चाहिए।
पर दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र की भूमि पर ये सरकार पुरस्कृत सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत ये दंगे हो रहे। राहुल गांधी का बयान, कांग्रेस दल के नेताओं का बयान और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर रुलाते, उसके बाद की खामोशी बता दिया अपने आप दंगे को करा रहा है, किसकी करार की मंशा है और विदर्भ की पूरी तरह से। अच्छा, सीमा जी को शामिल कर रहा हूं। सीमा मलिक जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ रजा एकेडमी को एक पलड़े में रख रही है शिवसेना, आपकी सहयोगी सरकार है, क्या आप भी मानती हैं कि शिवसेना जो सोच रही है वो सही है या आपकी सोच अलग है? क्योंकि अभी तक आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन तक हम कुछ नहीं कहेंगे और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अभी ऑलरेडी लीपापोती कर रहे हैं नवाब मलिक। देखिए, हम कोई लीपापोती नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी जो मतलब एक करेक्ट बात है वो आपको बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता कि किसी के ऊपर आप ऐसे ही आरोप लगा दीजिए। जैसे कि मैंने देखा है बीजेपी के नेताओं के आके किसी का भी नाम ले सकते हैं, नाम हम भी ले सकते हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो कि उनके ऑफिस में बैठे पाए गए हैं ये रजा एकेडमी के, और वो हम भी जानते हैं, वो आप भी जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक बात है। आप किसी का भी नाम लेके मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर ऑफिस में रेड कारपेट ट्रीटमेंट किसे दे रहे थे? आपके लिए मैं ऐसी 100 बातें बता सकती हूँ, है ना। आप अगर फोटो ही दिखाने की बात है तो आप फडणवीस की फोटो उनके साथ है। इस तरह की बहस का कोई फायदा होता नहीं है। और ये फोटो आप अपने ऑफिस में खींचिए, रेड कारपेट पुलिस कमिश्नर ऑफिस। अरे आप मुझे बोलने दीजिए। रेड कारपेट अभी भी पाबंदी की मांग लग रही है, उनका समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो सब कुछ पहले ही पता होता है पर आप बताते ही नहीं है। आपको सब कुछ पता होता है दंगा कहाँ होने वाला है पर आप बताते ही नहीं है। आप मुझे कुछ बोलने देंगे? आप तो बहुत देर से बोले जा रहे हैं, है ना। आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, पर आप ये नहीं बताते कि आपके नेता वहाँ पर रजा एकेडमी के बैठे हुए पाए गए। और रजा एकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए उन्होंने कुछ किया। आप एक जिम्मेवार पार्टी है सर, आप लोग कैसे पत्थर फेंक रहे थे वहाँ पर? आप किस तरह से आपके नेतृत्व, सर आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, आप किस तरह से वहाँ पर आपके लोग पत्थर फेंक रहे थे? सरकार करके आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकते। कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा सर, हम पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे हैं, चाहे कोई बीजेपी हो चाहे एनसीपी हो। अच्छा, सीमा जी मैं एक आखिरी सवाल जो आप सबके सामने रख रहा हूं, प्लीज आखिरी सवाल। सीमा जी, रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगनी चाहिए या ना? रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगनी चाहिए या नहीं? अगर वो पाए जाएंगे तो उन पर जरूर लगेगा। और जहां तक ये कहते हैं कि इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह के दंगे करती थी, तो इन्होंने क्यों नहीं अपने टाइम में उस पर कोई बैन लगाया? ये हमसे पूछे आज आपने। ठीक है किशोर जी, रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, क्या केस बन रहा है? आप मानते हैं? अगर वो दोषी पाए जाएंगे 2006 में 2012 में। एक मिनट बात तो करने दो। जी, ये सवाल किशोर जी के लिए, सिर्फ किशोर जी जवाब दे रहे हैं। किशोर जी, रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगना चाहिए? किशोर तिवारी जी, देखो हमारे पास इतने इनपुट आए कि रजा एकेडमी के नाम पर ये सब कुछ किया गया, वो बहुत बड़े पैमाने पे षड्यंत्र का पार्ट है जिसमें बीजेपी के कुछ नेता शामिल है, लेकिन मैं आज उनके नाम नहीं लूंगा। राम कदम आप कितना भी बोलो, आप महाराष्ट्र में अशांति फैला के सरकार को बदनाम करना चाहते, उसमें आपको कुछ सी सफलता मिली है। अमरावती में आपने जनजीवन पूरा नष्ट नाबूद किया है, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।